से खो गए वो कि वो भी लाल हो गए। इसलिए कहते ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाल माना शक्ति, इसलिए शक्ति का जो प्रतीक है लाल, लाल रंग के झंडे लगाते हैं ना, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती। परम धाम भी लाल रंग का है ना। तो ऐसे भगवान को याद करो। तो शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। शुभ संकल्प मतलब आपके मन में अगर अच्छे विचार चल रहे हैं तो आपकी आंखें बता देंगी कि आप क्या सोच रहे हैं। और आप टेंशन में हो तो भी दिखा देंगे, और आप लड़के आए हो तो भी दिखा देंगे। देखते ना चेहरा, ये कह रहे भगवान। क्या कह रहे हैं? शुभ संकल्प, शुभ भावना, भावना माना विचार। नैनों की भाषा है, जैसे मुख की भाषा द्वारा शिव बाबा का और रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से बाबा कहते हैं सबको अनुभव करा दो। किसका? भगवान का, प्रेम का अनुभव करा दो। तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ शक्ति है, शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। शस्त्र माना जैसे लोग लड़ते ना हथियारों से, ये शांति का शस्त्र है। इस शांति के शस्त्र से बड़े बड़े योद्धे भी हार जाते। तो भगवान ने कहा इस शस्त्र द्वारा अशांति को, अशांत विश्व को शांत बना दो। तो हम सब मिलके बना सकते हैं। स्लोगन है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न सबको बनाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा माना जैसे बोलते हैं ना कि हमने ये सेवा करके आए आज। तो दुनिया में जितनी सेवाएं हैं सब यहीं रह जाती, लेकिन सबसे अच्छी सेवा है कि किसी के जीवन में विघ्न ना बने। विघ्न माना हाँ, जैसे कोई कर रहा है भगवान को याद, हमने ऐसे शब्द बोल दिए वो भगवान को छोड़ के हमको याद करने लगा, ये भी विघ्न है ना। मान लो कोई उस दिन उपास में है, व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा, और हमने उसको टोक दिया, वो भगवान से छोड़ के किसको? बोलने वाले को। ये है विघ्न डालना, किसी के घर में विघ्न डालना, किसी के मन में डाल देना विघ्न। तो इन विघ्नों, भगवान कह रहे आज का स्लोगन निर्विघ्न रहो और दूसरों को निर्विघ्न बनाओ, ये है सबसे बड़ी सेवा। ठीक है। और पहला पहला पाठ पक्का करो, हम कौन है? कौन है हम सब? आत्मा। सब लोग भी आत्मा। शरीर भले अलग अलग है, जैसे कहते हैं सांप होता है ना, जिस सांप में मणि होती है, वो सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन उसके मस्तक में, मुख में क्या है? मणि। तो मणि दिख जाती है तो सांप नहीं दिखता। क्या दिख रही? मणि। मणि तो बहुत कीमती है, मिल जाए तो सोना ही सोना है ना। और बाकी तो सांप बहुत जहरीला है। बस भगवान कहते हैं मस्तक में सबके मणि मणि है। हम लोग मस्तक मणि है। क्या है सब? आत्मा मणि। मस्तक में मणि चमक रही है, और मणि को भूले शरीर को देखे तो फिर जहर ही जहर है ना। कान भी अगर मणि को भूले, निंदा सुने तो जहरीला, मतलब जहर बन गया। आंखों से आत्मा को छोड़ के शरीर को देखे, मतलब ये सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भी क्या बनेगा, है ना। तो मणि को देखोगे तो क्या मिलेगा? माल मिलेगा। तो मस्तक मणि देखो सबको ये अभ्यास करो। ये ज्योति बिंदु आत्मा है, ये शिव बाबा की संतान है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। सबका अपना अपना संस्कार है, अपने अपने नेचर है ना। लेकिन जब अगर हम सुधरेंगे तो समय आएगा भगवान उनको भी ठीक कर देगा। ठीक है, करेंगे ना। तो ये होती है मुरली। क्या होती है? मुरली। तो मुरली का पहला अक्षर है माँ। माँ से ये जो मुरली है ना, इस मुरली से रोज रोज सुनते सुनते माँ मतलब हमारा जीवन मधुर होने लगता है। मधुरता आती, मुरली से क्या आती? मधुरता। फिर मुरली, तो छुटू की मात्रा से आती उपरामता। उपरामता माना जैसे कमल में, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उससे न्यारा और प्यारा। ऐसे हम संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं जब मुरली सुनते हैं। किसी से ज़्यादा टेंशन नहीं करते,
ज़्यादा किसी से लगाव नहीं, सबको एक सा प्रेम करना, ये मुरली सिखाती है। फिर है मुरली, फिर रा से है राज। रोज रोज मुरली सुनेंगे, नए नए राज निकलेंगे। आज भगवान ने कहा सबको आत्मा देखो, प्रेम से रहो, शिव बाबा को याद करो, निर्विघ्न बनो, निर्विघ्न बनाओ और शुभ भावना रखो सबके प्रति। वरदान में कहा भगवान ने शुभ भावना रखो सबके लिए और सबके लिए शुभ सोचो। फिर क्या कहा भगवान ने, अच्छे विचार रखोगे तो नैया पार हो जाओ इस संसार से। फिर है ला, मुरली का अक्षर है ला से है लक्ष्य। यहाँ आने का लक्ष्य है नर को नारायण बनना, नारी को लक्ष्मी बनना, ये है लक्ष्य। और बड़ी की मात्रा ई माना ईश्वर मिलन, तो ये मुरली ईश्वर से मिलन भी करा देती है। क्या क्या करती मुरली, मधुर बनाती है, मीठा बनाती है, मीठा बोलना सिखाती है, घर में मीठा व्यवहार करना सिखाती है। और उपराम रहते, कमल के फूल कीचड़ में रह के, मतलब बुराइयों के संसार में रह के बुराइयों में बिल्कुल भी नहीं डूबते, बाहर हो जाते बुराइयों से। फिर राज मिलते मुरली से, संसार के, खुद के, और ला से लक्ष्य मिला और ई से ईश्वर मिलन। कितनी बड़ी प्राप्ति है मुरली से, है ना। तो जैसे बताया